तो फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, क्योंकि आप सब कुछ फ्री में दे रहे हो, तो सोर्स ऑफ इनकम कैसे है? एकेडमी का खर्चा, आपका खर्चा कैसे निकलता है? हमारा खर्चा वही, हम जो यूट्यूब पे ज़्यादा वर्क करते हैं, सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, उसी से अर्निंग होती है। तो जैसे अब मान लो बहुत लोग यही पूछते हैं यार, तो जैसे हम मान लो सीख लेंगे रेसलिंग तो उसके बाद हमारा क्या होगा। तो मैं ये बोलता हूँ, जैसे हमारा चैनल है, जैसे हमारा सोशल मीडिया ग्रो होगा, जिससे उसमें अर्निंग होगी उसका हम आपको पे करेंगे उसी कुछ से। परसेंट? हाँ, उससे पे करेंगे, प्लस हमारे जो शो होंगे उसमें जो इनकम होगी हम उनसे आपको पे करेंगे। वही चीज़ है, हमारी अर्निंग है, वही चीज़ है। तो जैसे एक शो करवाते हैं, तो एक शो कराने का पूरा पूरा ब्लूप्रिंट क्या रहता है? कहाँ से रेसलर्स आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरीके से स्टार्ट होता है? शो का जो बिहाइंड द सीन बताइए पूरा। शो का ये रहता है सीन क्या, जैसे मतलब पहले तो हमें स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं ना। पहले स्पॉन्सर्स हमें, जैसे कि जैसे बहुत सारे लोग ऐड करवाते हैं, अपनी कंपनियों की ऐड होती है उनके, है ना, वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। जैसे जैसे मान लो कोई एक शहर ले लो, उसमें स्कूल वाले हैं, वो अपनी ऐड करते हैं, है ना, अपने पोस्टर वगैरह लगाते हैं, तो वही स्पॉन्सर करते हैं। वो स्पॉन्सर हो गए, मान लो उनसे स्पॉन्सरशिप हो गई, तो फिर वो होटल वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट का स्टे करने का, खाना पीने का, एक दो दिन का वो हो जाता है। वैसे ही फिर क्या होता है, ग्राउंड बुक करना पड़ता है। अगर कॉलेज करवा रहा है तो कॉलेज का ग्राउंड होता है, अगर कॉलेज नहीं करवा रहा है, यहाँ कुछ और स्पॉन्सर हैं अलग के, तो फिर क्या है, ग्राउंड लेना पड़ता है। जैसे ग्राउंड, जैसे शहर में एक आधा ग्राउंड तो होता ही है, ऑब्वियसली है। ग्राउंड का फिर उसको बुकिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड वाले ही पैसे लेते हैं, कई बार फ्री में मिल जाता है, स्पॉन्सर हो जाता है ग्राउंड। तो फिर क्या है, फिर शहर में एक दिक्कत ये भी रहती है मेन, जो है कि परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन सबसे मेन होती है, परमिशन लेने के लिए ही कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं परमिशन के लिए। हाँ, मतलब हो तो जैसे एक दिन में ही जाती है, पर इंडिया है तो थोड़ा सा डोलना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है। यार सर ऐसे शो कर रहे हैं सर, ये यहाँ पे बुक है हो रहा है, तो आप थोड़ा परमिशन दे दीजिए। फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम दे देंगे, आप थाने में जाओ, वहां से लिखवा के लाओ, फिर थाने से लिखवा के लाओ, फिर वहां जाओ, फिर नगर पालिका वाला से लिखवाओ। तो वही हर एक चीज मतलब वो फिर शहर में मैनेज करनी पड़ती है। वही इसीलिए हम गांव में करते हैं कि गांव में कुछ नहीं करना पड़ता, कहीं परमिशन लेनी कुछ नहीं करना। प्रधान से एक बार बात करो, जहाँ गांव का प्रधान या सरपंच है उससे बात करो, वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो बोलता है कि अच्छी बात है, हो रहा है तो मैं उसमें टांग के उड़ाऊंगा। तो शहर में क्या है, होता है ऐसा कि हर कोई, मतलब शहर में क्या है, अभी आप खुद ही देखो, शहर में अगर रहोगे ना तो जितने भी घर कॉलोनी में रहते हैं ना, तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते ज्यादातर, आपस में बनती नहीं है उनकी। तो वही शहर में वही थोड़ा वैसा रहता है। गांव में तो क्या है, अभी भी अच्छा है माहौल है, गांव में तो बहुत अच्छा माहौल है, अभी भी भाईचारा है गांव में। तो अभी गांव में भी थोड़ा हटने लगा है, पर ठीक है, पर गांव शहर से बहुत अच्छा है गांव। तो वही यही कॉन्सेप्ट है। फिर रेस्लर्स वगैरह का आने जाने का जो पेमेंट होती है उन्हें करनी पड़ती है, उनका जो है ना, अगर दूर से आ रहा है तो फ्लाइट का, अगर पास में है तो ट्रेन का, है ना, वो करना पड़ता है उसको। उसके बाद फिर वही सेम है ना कॉन्सेप्ट, रिंग अपनी लेके जाओ वहीं पे, एक दिन सेटअप लगाओ, लाइटिंग वगैरह, फिर ट्रस्ट वगैरह होता है। तो ये पूरा शो